बच्चों, जीव विज्ञान में जीवों के जनन में आपने पार्ट 4 तक पढ़ा था, 4 तक। ये पांचवा पार्ट है। उसमें वर्धित जनन हो चुका था। तो दूसरा था कृत्रिम जनन। तो कृत्रिम जनन में जो कृत्रिम प्रवर्धन होता है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ये मनुष्यों द्वारा होता है। इसमें क्या है कि विधियाँ होती हैं रोपण द्वारा, कली लगाना, कलम लगाना, दाब लगाना, खूंटी बांधना और शाखा बंधन। ये इतनी विधियाँ जो होती हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आती हैं। इसमें कृत्रिम जो कायिक प्रवर्धन जो होता है या इस प्रकार का जो जनन होता है, तो ये इसमें जो होता है कि जैसे आलू का कंद है, प्रकंद है, घन कंद है, मतलब आलू, अदरक, अरवी, प्याज। इसके अलावा जो ये विधियाँ दी हुई हैं, ये सेब, नारंगी, गुलाब, नींबू, नाशपाती, संतरा, अंगूर, गन्ना, गुड़हल, अनार, ये सभी में इस प्रकार के जो होते कायिक जो होते कृत्रिम प्रवर्धन होता है। हम सबसे पहले आपको बताते हैं रोपण विधि द्वारा। रोपण क्या है? जैसे इस विधि में एक निम्न जाति का या किस्म का पौधा होता है और दूसरा होता है एक उच्च किस्म का। एक निम्न किस्म का, एक उच्च किस्म का। तो रोपण में इस विधि में क्या होता है, एक ही जाति के निम्न किस्म के पौधे को उच्च किस्म के पौधे में या उत्तम किस्म के पौधे में परिवर्तित किया जाता है। तो इस विधि में क्या होता है, तो अलग अलग पौधे की शाखाओं को जोड़ा जाता है। जैसे जो घटिया किस्म का पौधा होता है वो मृदा में रहता है। जो घटिया किस्म, ये नीचे वाला मृदा वाला भाग है, मृदा भाग, ये घटिया किस्म का होता है। लेकिन जो इसके ऊपर जो यहाँ से जोड़ा जाता है, ये उच्च किस्म का होता है। तो जो मृदा में रहता है इसको स्टॉक कहते हैं, स्टॉक। और जो ऊपर होता है उससे सियोन कहते हैं। ये सियोन है, ये स्टॉक है। मिट्टी के नीचे का जो भाग होता है वो निम्न किस्म का भाग, पौधे का भाग होता है, उसको स्टॉक कहते हैं। और जो मिट्टी के ऊपर जो भाग जोड़ा जाता है घटिया पौधे के ऊपर जो भाग जोड़ा जाता है उसको उच्च किस्म कहते हैं। यहाँ से ये भाग जो होता है उच्च किस्मों को हो गया, उसे सियान कहते हैं। और जो घटिया निम्न वाला पौधा होता है उसे स्टॉक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि घटिया किस्म वाले जो पौधा पहले से होता है उसके ऊपर अच्छी किस्म वाले पौधे की शाखा को जोड़ा जाता है। इस प्रकार से प्राप्त होने वाले पौधे की जो जड़ें तो अस्कंद होती है, मतलब स्टॉक तो होती है, लेकिन जो प्ररोग तंत्र वाला जो होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है, ये उच्च किस्म वाली होती है, जिसे सियान कहते हैं। तो इस प्रकार से हमको एक
निम्न या घटिया किस्म वाले पौधे से उच्च किस्म वाले पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन यह जो रोपण विधि जो होती है यह उन्हीं पौधों में हो सकती है जिनमें एधा का निर्माण होता है, अर्थात द्विबीजपत्री पौधा हो या अनावृत बीजी पौधा हो, मतलब जिम्नोस्पर्मिक प्लांट या डाइकॉट। एक बीजपत्री जिनमें ये रोपण विधि नहीं हो सकती, सिर्फ द्विबीजपत्री में, अनावृत बीजी पौधों में। तो आप समझ गए होंगे कि रोपण द्वारा जो होता है कृत्रिम जनन, एक जो मिट्टी के नीचे का भाग होता है, निम्न मतलब आप समझिए कि नीचे का जो भाग होता है वो निम्न किस्म का या घटिया किस्म का जो पौधा होता है, उसी के ऊपर उच्च किस्म वाले पौधे को जोड़ा जाता है और फिर उसी उच्च किस्म वाले पौधे के भाग से नए जो होते हैं कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और उच्च किस्म वाले फल फूल प्राप्त होते हैं। तो ये रोपण हो गया। दूसरा होता है कली लगाना। तो कली लगाना भी रोपण का ही एक रूपांतरण है। रोपण जो है जैसे रोपण में होता है वैसे कली लगाना में होता है, मतलब इसी का ही रूपांतरण है। कली लगाना रोपण द्वारा ही जो होता है इसका एक रूपांतरण है। तो इसमें क्या होता है कि इस विधि में कली लगाना में तने की छाल में टी के आकार का चीरा लगाया जाता है। जैसे ये यहाँ पर हम बता देते हैं, जैसे ये है, ये तने की छाल है, ये मिट्टी का भाग है और ये ऊपर का भाग है, शाखाएं निकली हुई हैं। यहाँ पर क्या होता है, ऐसे टी के आकार का चीरा लगाया जाता है। कहाँ पर? छाल में। ये छाल में टी के आकार का चीरा लगाया जाता है। इसी टी के आकार का जो चीरा लगाया जाता है, तो इसके बाद इसमें जो ये ऊतक है यहाँ पर, यहाँ उच्च किस्म के पौधे से पृथक करके टी के आकार के चीरे में फंसा दिया जाता है। मतलब कि पौधा है, पौधे में के छाल में टी के आकार का ऐसे चीरा लगाते हैं और इसी चीरे में उच्च किस्म वाले पौधे को फंसा देते हैं और फंसाने के बाद इसको ऐसे ऐसे बांध देते हैं। बांधेंगे, बांधने के बाद कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि इससे एक नए जो होता है अंकुरण द्वारा पौधा जो होता है बन जाता है। तो यह विधि जो होती है यह गुलाब में, नाशपाती में, संतरा में, नींबू में ये विधि अपनाई जाती है। तो जो टी के आकार का चीरा लगा था, इसी विधि को टी चश्मा चढ़ाना भी कहते हैं। टी चश्मा चढ़ाना भी कहते हैं। दूसरा के बाद अब होता है तीसरा, कलम लगाना। कलम लगाना में क्या होता है कि इस क्रिया में पुराने जो स्वस्थ पौधे के तने की शाखा पर 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट करके, कई सेंटीमीटर? 20 से 30 सेंटीमीटर। तो 20 से 30 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े ऐसे काट लेंगे। काटने के बाद उनको जो होता है आधा जमीन में ऐसे गाड़ देते हैं। जमीन में ऐसे आधा गाड़ देंगे। जमीन में जब गाड़ देंगे इसको, तो लेकिन इसमें
शर्त होना चाहिए कि प्रत्येक टुकड़े में कक्षस्थ कलिका हो। कक्षस्थ कलिका जब होगी तो प्रत्येक इन टुकड़ों से पर्वसंधियाँ निकलेंगी, ऐसे पर्वसंधियाँ निकलेंगी। तो इन पर्वसंधियों के निकलने पर क्या होता है कि इससे नई शाखा उत्पन्न होती है और फिर ये प्रत्येक टुकड़ा एक नए पौधे का निर्माण करता है। तो इसको कहते हैं कलम लगाना। आप देखते होंगे कि गन्ना में अंगूर, गन्ना, नींबू, अनार, गुड़हल, तो उसको जब ज़मीन में गाड़ते हैं तो ऊपर कक्षस्थ कलिकाएँ होती है। कक्षस्थ कलिकाएँ से ऐसे अंकुरण होता है, अंकुरण के द्वारा जो होता है नए पौधे का निर्माण होता है। चौथा होता है दाब लगाना। दाब लगाना में क्या होता है कि इसमें ऐसे पौधे को यूज किया जाता है जिसको मोड़ करके ज़मीन में दबाया जा सकता है। जैसे ये पौधा है, शाखाएं निकली हुई हैं, ये शाखा है, ये मिट्टी का भाग है। तो इसको एक शाखा को क्या होता है कि ये शाखा को इसको ऐसे मोड़ करके मिट्टी के नीचे से दबा दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक क्लम्प भी लगा सकते हैं, क्लम्प, ताकि ये ऊपर न आए। अब जब ये ऐसे नीचे इसको लगा देंगे, मिट्टी के सतह के नीचे थोड़ा सा लगा देंगे, तो इन शाखाओं पर ऐसे अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। जब ये अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं तो फिर बाद में ये जो शाखा होती है इसके ऊपर से थोड़ा भाग यहाँ कट करके ये निकाल लेते हैं और ये फिर नए पौधे का निर्माण करता है। बात समझ गए? इसमें लचीले पौधे की आवश्यकता होती है। लचीले पौधे को लेते हैं और फिर उसकी शाखा को मिट्टी के नीचे सतह के अंदर धंसा देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसको क्लम्प द्वारा जो होता है फंसा देते हैं। कुछ समय पश्चात इसमें से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और जड़ें के निकलने के बाद इस शाखा को काट करके अलग कर देते हैं। फिर ये पौधा एक नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है। इसको कहते हैं दाब लगाना। अब होता है बूटी बांधना। बूटी बांधना में क्या है कि देखिए, बूटी बांधना जो होती है ये काष्ठीय तने में, मतलब ये काष्ठीय वृक्षों में प्रयोग की जाती है, क्योंकि काष्ठीय जो वृक्ष होते हैं इनको मोड़ना संभव नहीं होता या दबाना संभव नहीं होता है। ऐसे में क्या करते हैं कि वृक्ष है, वृक्ष की एक शाखा है, इस शाखा को थोड़ा सा छाल ऐसे छील लेते हैं। ऐसे छील लेते हैं चारों ओर से। जब थोड़ा सा छाल छील लेंगे तो इसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा देंगे। मिट्टी का लेप। अब मिट्टी के लेप के बाद, ये मिट्टी का लेप है, मिट्टी का लेप लगा देते हैं। इसके बाद एक सूती कपड़े से इसको बांध देते हैं। ये और इसके ऊपर की जो शाखा होती है इसमें एक मटका बांध देते हैं। ये छिद्र इसमें बना होता है। ये छिद्र होता है।
इसी से जल इस जो होता है गिरता रहता है। या इस ये भी कर सकते हैं कि मिट्टी का लेप लगाने के बाद, इसको नम मिट्टी का लेप लगाने के बाद इसको पॉलीथीन से ढक दें, ये भी हो सकता है। या इसके ऊपर एक मटका लगाकर, घड़ा लगा करके, छिद्रित घड़ा या छिद्रित घड़ा लगा करके इसके ऊपर लटका देते हैं, ताकि इससे बूंद बूंद करके पानी इस पर गिरता रहे और इसमें नमी बरकरार रहे। कुछ समय पश्चात जो होता है, इससे जो होता है, या कुछ दिनों बाद इससे अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। तो जब अपस्थानिक जड़ें निकलने लगे तब यहाँ से भाग कट कर दिया जाता है। ये भाग यहाँ से कट कर दिया जाएगा। फिर ये नए पौधे का निर्माण करेगा। फिर शाखा बंधन है। शाखा बंधन में क्या होता है कि दो ऐसे शाखाएं हैं, ये दो शाखाएं हैं पौधे की। इन शाखाओं के तने को थोड़ा सा छील करके आपस में एक दूसरे को जोड़ दिया जाता है और फिर सुतली द्वारा इसको ऐसे से बांध दिया जाता है। तो जब सुतली द्वारा इसको बांध देंगे, बांधने के बाद 3-4 माह बाद ये आपस में, दोनों कटे भाग आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब आपस में ये भाग जुड़ जाएंगे तो नीचे वाला भाग, जैसे ये होता है सियान, ये वाला भाग जो होता है ये सियान है, और ये वाला भाग जो होता है स्टॉक है। तो जो घटिया वाला भाग है इसको कहते हैं स्टॉक, जो घटिया है। और ये जो होता है बढ़िया जाति वाला है। बढ़िया जाति वाला। तो जब इससे ये अलग हो जाएगा तो ये भाग यहाँ से काट दिया जाता है और फिर इसके ऊपर जो होती है एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो कृत्रिम कायिक जनन है, ये रोपण द्वारा, कली लगाना, कलम लगाना, दाब लगाना, बूटी बंधन, शाखा बंधन, शेष अगला वीडियो हम अगले पार्ट में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।